टॉप 11 इंटरव्यू सवाल और उनके जवाब जो आपको नौकरी दिलाएंगे। क्या आप जानते हैं कि 60% से ज्यादा लोग इंटरव्यू में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आम सवालों के सही जवाब देने नहीं आते। आप अपने ड्रीम एम्प्लॉयर के सामने बैठे हैं और अचानक वो ऐसा कुछ पूछ लेते हैं जिसकी आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होती। डरावना लगता है ना? लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो में हम उस डर को आत्मविश्वास में बदल देंगे। मैं आपको 11 ऐसे इंटरव्यू सवालों और उनके जवाबों के बारे में बताऊंगा जो आपकी ड्रीम जॉब पक्की कर सकते हैं। अंत तक साथ रहिएगा क्योंकि सवाल नंबर 10 में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से गलत समझते हैं। सवाल नंबर 1, अपने बारे में बताइए। यह सवाल तो हमेशा पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ एक हल्की फुल्की बात नहीं है। यह आपकी परीक्षा है, तो इसका सही तरीका है अपनी पूरी जिंदगी की कहानी मत सुनाओ। पहले एक छोटा सा प्रोफेशनल परिचय दो, फिर अपनी मुख्य स्किल्स और उपलब्धियों का जिक्र करो और अंत में बताओ कि इस नौकरी को लेकर तुम इतने उत्साहित क्यों हो। उदाहरण के लिए, मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं जिसके पास 5 साल का अनुभव है और मैंने ऐसे कैंपेन बनाए हैं जो शानदार रिजल्ट देते हैं। मुझे कहानी कहने और ब्रांड्स को उनके ऑडियंस से जोड़ने का जुनून है। यही वजह है कि मैं आपकी कंपनी के इस अवसर को लेकर बेहद उत्साहित हूं। साफ, सटीक और याद रखने लायक। और हां, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। जैसी लाइन से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है जब तक आप किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑडिशन नहीं दे रहे हो। अब जब आपने इंट्रोडक्शन सही तरीके से दे दी है, तो चलिए उस सवाल पर आते हैं जो ज्यादातर लोगों को डरा देता है। सवाल नंबर 2, हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए? स्विंगाल, यह आपके लिए खुद को साबित करने का सबसे अच्छा मौका है। एम्प्लॉयर यह जानना चाहते हैं आप में ऐसा क्या खास है जो दूसरों में नहीं है। इसका सही जवाब है अपनी खासियतों का जिक्र करो। यह दिखाओ कि वे कंपनी के गोल से कैसे मेल खाती हैं और अंत में बताओ कि तुम इस नौकरी के लिए कितने उत्साहित हो। उदाहरण के लिए, मेरे पास हर साल सेल्स को 20% तक बढ़ाने का रिकॉर्ड है और मैं अपनी स्पेशलिटी का उपयोग आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए करना चाहता हूं। सिर्फ यह मत कहो कि आप अच्छे हो, उन्हें यह महसूस कराओ। अभी तक आसान लग रहा है? तो रुको, अगला सवाल थोड़ा और मुश्किल है। सवाल नंबर 3, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि वे आपकी कमजोरी जानकर आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। वे यह देखना चाहते हैं कि आप अपनी खामियों को पहचानते हैं या नहीं। एक ऐसी कमजोरी चुनें जो आपके काम को बिगाड़े नहीं, फिर बताओ कि आप इसे सुधारने के लिए क्या कर रहे हो। उदाहरण के लिए, मुझे पहले काम बांटने, डेलीगेशन में दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं अपनी टीम पर भरोसा करना सीख रहा हूं और टास्क्स को बेहतर तरीके से बांट रहा हूं। यह ग्रोथ दिखाता है और यही उन्हें देखना है। और हां, मुझे परफेक्शनिस्ट होने की समस्या है जैसी बातें मत कहो। ऐसा कहने पर वो समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। अब चलते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है। सवाल नंबर 4, आप खुद को 5 साल में कहां देखते हैं? यह सवाल सुनकर ज्यादा लंबी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। महत्वाकांक्षी बनो, लेकिन थोड़ा यथार्थवादी रहो। एम्प्लॉयर को यह जानना है कि आपके लक्ष्य हैं और वो उनके बिजनेस से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, 5 साल में मैं एक डायनामिक मार्केटिंग टीम को लीड करता हुआ देखता हूं और इनोवेटिव कैंपेन चलाता हुआ देखता हूं, और यह सब आपकी कंपनी के साथ करते हुए। यो दिखाओ कि तुम सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि उनके साथ लंबे समय तक काम करने की योजना बना रहे हो। अंत तक जुड़े रहो क्योंकि अगला सवाल तुम्हारे जॉब चांस को बना या बिगाड़ सकता है। सवाल नंबर 5, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जरा सोचिए, आप इंटरव्यू की हॉट सीट पर बैठे हैं और वे आपसे आपकी ताकत के बारे में पूछते हैं। आपका दिमाग दौड़ने लगता है। क्या आपको अपनी शानदार क्रिकेट स्किल्स का जिक्र करना चाहिए? वो सोई शायद नहीं। इसके बजाय उन ताकतों पर ध्यान दें जो नौकरी से मेल खाती हैं। एक खास स्किल बताएं जो आपको सबसे अलग बनाती है
और इसे एक सफलता की कहानी के साथ सपोर्ट करें। उदाहरण के लिए, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग का हुनर है। मेरी पिछली नौकरी में मैंने एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस विकसित किया जिसने टीम की एफिशिएंसी को 30% तक बढ़ा दिया। याद रखें, सिर्फ ताकतों की लिस्ट मत बनाइए, बल्कि उन्हें प्रभावशाली तरीके से दिखाइए। सवाल नंबर 6, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? स्विंग, यह कुख्यात सवाल। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई आपसे पूछे, आपकी सबसे नापसंद आइसक्रीम फ्लेवर कौन सी है? समझना थोड़ा मुश्किल है ना? सही संतुलन। अपनी किसी ऐसी कमजोरी का जिक्र करें जिस पर आप काम कर रहे हैं और यह दिखाएं कि आप इसमें सुधार कैसे कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मुझे पहले टास्क डेलीगेट करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं अपनी टीम पर भरोसा करना सीख रहा हूं और प्रोजेक्ट्स के परिणामों में काफी सुधार देखा है। यह तरीका आपकी आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता या यह कमिटमेंट को दर्शाता है। सवाल नंबर 7, हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए? ज़ेरेनिया, यह आपका मौका है चमकने का। इसे अपनी निजी एडवर्टाइजमेंट की तरह समझें। अपनी अनोखी स्किल्स, अनुभवों और इस भूमिका के लिए अपने उत्साह को उजागर करें। ध्यान दें कि आप उनके समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं या उनकी कंपनी में कैसे वैल्यू जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल मार्केटिंग में मेरे व्यापक अनुभव और ऑनलाइन एंगेजमेंट को 50% तक बढ़ाने के प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस को ऊंचाई तक ले जा सकता हूं। उन्हें यह महसूस कराइए कि आप सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि वह समाधान है जिसकी उन्हें तलाश थी। सवाल नंबर 8, काम में किसी चुनौती का सामना करने और उसे संभालने के बारे में बताइए। यह कहानी सुनाने का समय है। स्टार पद्धति, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट का उपयोग करें ताकि आप एक प्रभावशाली और सटीक कहानी बता सकें जो आपकी समस्या समाधान क्षमता को दिखाए। उदाहरण के लिए, मेरी पिछली नौकरी में हमने ग्राहक संतुष्टि में अचानक गिरावट देखी। यह एक सिचुएशन थी। मुझे समस्या की पहचान करने और समाधान लागू करने का कार्य सौंपा गया। यह एक टास्क थी। मैंने एक टीम मीटिंग आयोजित की, फीडबैक इकट्ठा किया और एक नया कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। यह एक एक्शन थी। 3 महीने के भीतर हमारी संतुष्टि स्कोर में 40% का सुधार हुआ। यह एक रिजल्ट है। यह तरीका आपके कौशल और आपके द्वारा किए गए प्रभाव को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। सवाल नंबर 9, आप खुद को 5 साल में कहां देखते हैं? कंपोनेंट प्लेसमेंट। यह भविष्यवाणी करने वाला सवाल। भले ही आप कहने के लिए उत्सुक हों आपकी पोजीशन पर, लेकिन बेहतर है कि आप ऐसा लक्ष्य दिखाएं जो कंपनी की दिशा से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, 5 साल में मैं एक डायनामिक सेल्स टीम को लीड करता हुआ देखता हूं, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज को लागू करते हुए और कंपनी के नए बाजारों में विस्तार में योगदान करते हुए। यह जवाब आपके विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और आपके भविष्य के विजन को दिखाता है, आपका और कंपनी का दोनों। मैं आपको सलाह देता हूं कि इन 11 स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इंटरव्यूअर से मिलने से पहले इन्हें जल्दी से दोहरा सकें। यह एक शानदार आइडिया है ना? अगर यह ट्रिक पसंद आई तो हां कहें या इसे आजमाएं। सवाल नंबर 10, क्या आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है? स्विंग, यह वह समय नहीं है जब आप कहें नहीं मैं ठीक हूं। यह एक बड़ी गलती है। इस मौके का इस्तेमाल करके बातचीत का रुख बदलें। टीम के कल्चर, ग्रोथ के अवसरों या कंपनी के विजन के बारे में पूछें। उदाहरण के लिए, इस भूमिका में 6 महीने के बाद सफलता कैसी दिखती है? यह दिखाता है कि आप वास्तव में प्रभाव डालने के लिए गंभीर हैं। क्या आपको यह वीडियो पसंद आ रही है? अगर हां, तो लाइक का बटन दबाइए। यह मुझे और भी प्रेरित करता है। आखिरी सवाल पर जाने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, वह कौन सा सवाल है जिसे हर इंटरव्यूअर पसंद करता है लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट्स को डराता है? स्विंग। सवाल नंबर 11, आप अपनी वर्तमान नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? यहां मुख्य बात है, पॉजिटिव रहें। अपने वर्तमान एम्प्लॉयर की आलोचना करने से बचें और इस पर ध्यान दें कि आप क्या ढूंढ रहे हैं।
मुझे अपनी वर्तमान कंपनी में बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं इसके लिए आभारी हूं। लेकिन अब मैं एक ऐसे अवसर की तलाश में हूं जो मुझे अधिक सीखने, नई जिम्मेदारियां लेने और खुद को चुनौती देने का मौका दे। ये रहे 11 इंटरव्यू सवाल और उनके जवाब जो आपकी ड्रीम जॉब पक्की कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर इंटरव्यू में कोई ऐसा मुश्किल सवाल पूछ लिया जाए जो सबसे अनुभवी प्रोफेशनल्स को भी परेशान कर देता है? चिंता मत कीजिए, मैंने इसे भी कवर किया है। मेरी अगली वीडियो देखिए। 10 सबसे कठिन सवालों का जवाब कैसे दें, वह भी प्रो की तरह। आपकी स्क्रीन पर लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उन सवालों को भी मास्टर करें। याद रखें, सफलता की कुंजी है तैयारी। Remember to keep the screenshots for next time और save the video। अगली वीडियो में मिलते हैं।